ये है वर्ल्ड का पहला ऐसा बिटकॉइन माइनर जिस पे आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन किस स्पीड पे बन रहे हैं। बेसिकली इस पे यहाँ पर एक छोटी सी स्क्रीन लगी हुई है जिस पे हमको ये दिखता है कि ये मशीन कितने टेराहैश पे चल रहा है। अब आप ये पूछोगे कि ये टेराहैश क्या होता है। टेराहैश इज़ बेसिकली स्पीड। लाइक सपोज आपकी कार की स्पीड लाइक 100 किलोमीटर्स पर आवर, यानी आप 100 किलोमीटर्स एक आवर में काट रहे हो। सेम अगर 200 टेराहैश तो यानी आप एक ही आवर में, एक घंटे में ही ज़्यादा किलोमीटर काट रहे हो। सेम माइनर में जितनी ज़्यादा टेराहैश उतनी ज़्यादा बिटकॉइन माइनिंग। अब टेराहैश का जो एक्चुअल मीनिंग है वो है कि जो ये सारे बिटकॉइन माइनर्स होते हैं वो बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पे न्यू ब्लॉक सॉल्व करते हैं, जो कि एक पजल होता है। इन माइनर्स को उन पजल का सही आंसर गैस करना होता है। 1 गैस इज इक्वल्स टू 1 हैश। सेम वे 1 टेरा हैश इज इक्वल्स टू 1 ट्रिलियन गैसेस, एक के पीछे 12 जीरोस। अब ये जो माइनर है वो है 270 टेरा हैश का, यानी कि ये माइनर बिटकॉइन के नेटवर्क पे 270 ट्रिलियन गैसेस कर रहा है हर एक सेकंड में। एक दूसरे एग्जाम्पल से अब मैं आपको अगर पूछूं कि सपोज 1+1 क्या होता है, तो आपको उसके लिए कितने गैसेस लगेंगे? एक गैस में आप उसका आंसर निकाल लोगे। पर सपोज कोई मैं आपसे एक ऐसा पजल सॉल्व करने को बोलता हूँ लाइक 552 इंटू 2 इंटू 552 डिवाइड बाई 332, ऐसा कुछ भी बड़ा इक्वेशन में आपको दे देता हूँ। उसको सॉल्व करने के लिए आपको कितने गैसेस लगेंगे? पहले आप सपोज सोचोगे कि शायद ये हो सकता है या शायद वो हो सकता है, और इन सारी चीज़ों के लिए भी आपके काफ़ी सारे सेकंड्स निकल जाएंगे। लेकिन यही चीज़ अगर आप एक कैलकुलेटर पे करते हो सपोज, तो इजिकल टू का बटन दबाते ही वो एक सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। बस बिटकॉइन माइनर्स का भी यही काम है, पर बहुत बड़े पैमाने पे। बिटकॉइन माइनर्स को एक पजल सॉल्व करने को मिलता है, जो कि ये माइनर, जैसे कि ये माइनर 270 ट्रिलियन गैसेस एक सेकंड में करेगा। उसमें से जो सही आंसर होगा वो ब्लॉक पे सेंड करेगा। आपने बहुत ऐसा सुना होगा कि ये -100 टेराहैश का है, वो -200 टेराहैश का है, तो वो उतनी स्पीड पे बिटकॉइन नेटवर्क पे सॉल्यूशन सॉल्व कर रहा है। जितनी ज़्यादा टेराहैश उतनी ज़्यादा बिटकॉइन माइनिंग। आई होप टेराहैश का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। डिफ़िकल्टी क्या होती है वो जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया है कि डिफ़िकल्टी क्या होती है और वो कब कब बढ़ती है। आ जाते हैं इस माइनर पे। ये है बिटमेन का S21 XP, जो कि 270 टेराहैश पे चलता है। एंड करंटली दिस इज़ द किंग ऑफ बिटकॉइन माइनर्स, क्योंकि ये जो S21 XP है ये 270 टेराहैश पे चलता है। एंड ये अब तक के आने वाला सबसे ज़्यादा एयर कूल्ड माइनर है। हाइड्रोस में इसके ऊपर भी आते हैं, और आगे चल के S23 भी अनाउंस हो चुका है, जो कि जनवरी फरवरी में मिलेगा। लेकिन करंटली दिस इज़ द हाइएस्ट टेराहैश इन एयर कूल्ड। अब जब ये 270 टेराहैश पे काम करता है तो ये 3500 वॉट पुल करता है। अब आप कहेंगे 3500 तो बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, जैसे कि सपोज़ एक कैलकुलेटर ही 1+1 करने के लिए तो भी उसको बैटरीज़ लगती है। ये माइनर तो 270 सॉल्यूशंस एक सेकंड में सॉल्व कर रहा है, जिसके लिए उसको इतना जिसके लिए वो इतना पावर हंग्री है। अब जब पावर की बात चल ही रही है तो मैं आपको ये बता दूँ कि इसको आपको चलाने के लिए क्या चाहिए। जैसे कि ये माइनर 3500 वॉट पे चल रहा है, तो ये 2 एसी से भी ज़्यादा का पावर ले रहा है। तो आपको इसको चलाने के लिए जो वायर्स चाहिए वो कम से कम 4 स्क्वायर mm या उससे ऊपर की वायर चाहिए होगी। उससे कम होगी तो वो वायर पूरा लोड नहीं ले पाएगा एंड माइनर को पूरा एम्पियर नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए इसको चलाने के लिए, वो चाहिए एक लैन केबल वाला इंटरनेट। वाईफाई नहीं, लैन केबल वाला इंटरनेट, ठीक है। अब इंटरनेट की स्पीड कोई भी हो सकती है, लाइक 10 Mbps, 20 Mbps, 100 Mbps। ऐसा नहीं है कि आपको जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना ज़्यादा आपका बिटकॉइन माइन होगा, या जितनी कम स्पीड होगी तो उतना कम माइन होगा। ये चीज़ जो है वो टेराहैश पे है। अगर आपकी टेराहैश ज़्यादा होगी तो बिटकॉइन ज़्यादा माइन होगी, टेराहैश कम है तो बिटकॉइन कम। इंटरनेट से माइनिंग के ज़्यादा या कम का लेना देना नहीं है। तीसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है आपका वाया BTC पे अकाउंट होना। वाया BTC एक पूल है जहां पर हम इस माइनर को कनेक्ट करेंगे और जहां पर हमारे बिटकॉइन माइन होंगे। वाया BTC की खासियत ये है कि वहां पर आप एक ही साथ में 5 कॉइन माइन कर सकते हो। लाइक सपोज ये SHA-256 एल्गोरिदम का माइनर है, तो आप इसी माइनर के साथ एक ही साथ में 5 कॉइन माइन कर सकते हैं, जो कि है बिटकॉइन, फ्रैक्टल बिटकॉइन, नेम कॉइन, सिस कॉइन। 5 कॉइन एक ही साथ माइन होंगे। सेम वे अगर आपका कोई स्क्रिप्ट एल्गोरिदम का माइनर हो तो आप उसमें एक ही साथ में 8 कॉइन्स माइन कर सकते हैं। एक और खासियत जो वाया BTC को दूसरे पूल से अलग बनाता है वो है इसका विड्रॉल फीस। इसकी विड्रॉल फीस काफ़ी कम है, जो कि है 0.4 × 04, यानी कि $3 से $4 डिपेंडिंग ऑन बिटकॉइन रेट। ये $3 से $4 होता है।
एंड साथ ही साथ में इसका जो मिनिमम विड्रॉल थ्रेशोल्ड है वो भी बहुत कम है, जो कि है 0.0001, जो कि इसको बहुत अलग बनाता है बाकी पूलों से। जहाँ पर बाकी पूल में 0.005 चाहिए, जो कि 15,000 के अराउंड हो गया, इस पूल में वाया बीटीसी में आपको सिर्फ 0.0001 बीटीसी मिनिमम चाहिए, आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, जो कि हो गया कुछ 1,000-1,200 रुपये का आपका इतना माइन हो जाएगा, तो भी आप विड्रॉ कर सकते हो। आपको वेट नहीं करना है कि जब तक आपके 15,000 बने, जैसे कि बाकी पूल्स में है 15,000 या 10,000 जैसे बाकी पूल्स में है। इन रिक्वायरमेंट्स के अलावा आपकी कोई अलग से कंपल्सरी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि कोई आप कोई कंप्यूटर, कोई लैपटॉप, कोई मॉनिटर, किसी चीज़ की एसी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी चीज़ है तो इट्स ओके, कंपल्सरी नहीं है कि वो सारी चीज़ें होंगी तो ही आप माइनिंग कर सकते हो। जहाँ पर आप इसको रखोगे डेफिनेटली ये मशीन गर्म हवा छोड़ेगा, तो वहाँ पर आप एग्जॉस्ट फैन सिर्फ लगा सकते हो। एग्जॉस्ट फैन होने से जो ये माइनर गर्म हवा छोड़ेगा वो रूम से बाहर निकल जाएगा। आपको उधर एसी की कोई ऐसी खास ज़रूरत नहीं है। एसी चाहिए तो आप लगा सकते हो, लेकिन बात वही है कि एसी एक अलग एक्सपेंस है, एसी को चलाना एक अलग एक्सपेंस है, जो कि ज़रूरी नहीं है। एक एग्जॉस्ट फैन से वो काम हो जाएगा, जो कि ये गर्म हवा बनाएगा, जो कि गर्म हवा निकलेगी मशीन से, वो डायरेक्ट एग्जॉस्ट फैन रूम से बाहर निकाल देगा। रिक्वायरमेंट्स की बात हो गई। अब इस माइनर के कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। वो ड्रॉबैक्स जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो पे क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि क्या-क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं। आप इस बटन पे क्लिक करके वो जाके देख सकते हो। ड्रॉबैक्स में जो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो कि ये माइनर सारे आवाज़ करते हैं, वो आवाज़ कम करने के लिए हमारे पास एक अलग से साइलेंसर भी मिलता है, जिससे इसकी आवाज़ 50% तक कम हो जाती है। ये चारों फैन्स निकल जाते हैं जो कि कंपनी प्रोवाइडेड आते हैं, और उसमें वो साइलेंसर लग जाता है। इससे इसकी आवाज़ 50% कम हो जाती है। एक कूलर जितना घर पे आवाज़ करता है, इतनी इसकी आवाज़ हो जाती है। तो अगर आपको आवाज़ कम करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें कि ये माइनर कितना बनाता है या और कोई भी माइनर कितना बनाता है, वो जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रह सकते हैं, या नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प से वहाँ तक स्किप कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसको शुरू करने पे। इसको शुरू करने के लिए या कोई भी माइनर को शुरू करने के लिए उसकी करस्पॉन्डिंग वायर्स बॉक्स में उसके साथ ही आएगी। दिल्ली जैसे नहीं, अगर आप दिल्ली पहुँच जाओगे तो वहाँ पर आपका वायर से अलग चार्ज लिया जाएगा 1,500 रुपये। हमारे से आप लेते हो तो कोई उस वायर्स का अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा। जो वायर साथ में आएंगे आपको उसको कनेक्ट कर देना है एंड ऑन कर देना है। यहाँ पर एक लैन केबल लगानी है। बाकी सारा जो काम रहता है वो आप अपने मोबाइल में या आप अपने कंप्यूटर, लैपटॉप किसी में भी कर सकते हो। तो इसको शुरू करके मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसको लैपटॉप या मोबाइल में सेटअप करना है। इसमें जो यहाँ पर ये स्क्रीन लगी हुई है, इसी में ही हमको इसकी आईपी एड्रेस देखने को मिल जाती है, जो कि हमको फिर अलग से कंप्यूटर में किधर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। जो आईपी एड्रेस यहीं पे दिख रही है वही हम डायरेक्ट वहाँ पर ओपन कर सकते हैं। माइनर को कनेक्ट करते ही सबसे पहले आपको उसकी आईपी एड्रेस चाहिए होती है। अब ये तो S21 XP है, तो इसके जैसे मैंने बताया कि डिस्प्ले में ही आपको उसकी आईपी एड्रेस मिल जाएगी। जैसे इस वाले में हमको आईपी एड्रेस I192.168.0.119, तो हम लोग ने डायरेक्ट यहाँ पर लिखा, कोई ढूंढने की झंझट मारी नहीं, डायरेक्ट हमारा ये डैशबोर्ड खुल जाएगा। अब सपोज मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ। सपोज आपके पास कोई दूसरा कोई माइनर हो, तो आईपी एड्रेस कैसे फाइंड करने की। सबसे पहले आपको ये एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देना है। विंडोज़, मैक, एंड्रॉयड सब पे चलता है, ठीक है। विंडोज़ के लिए आप ये डाउनलोड करेंगे, एंड्रॉयड के लिए आप ये डाउनलोड करेंगे। ऐप हूबहू सेम ही चलता है, ठीक है। जैसे आपको अभी यहाँ पर दिख रहा है, सेम टू सेम ही आपको एंड्रॉयड में भी दिखेगा। अब वहाँ पर अब आईपी एड्रेस कैसे फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको जैसे ही ये स्क्रीन दिखेगी, आपको यहाँ पर न्यू ग्रुप पे क्लिक करना है। कुछ भी नाम दे देना है, माइनर, ठीक है। अब यहाँ पर सिर्फ हमको रेंज लिखनी है। हमारा जो वाईफाई का रेंज है 192.16 है। अब ये रेंज जो आईपी एड्रेस है वो सबकी अलग अलग हो सकती है। आपकी माइनर की या आपके वाईफाई की कौन सी रेंज है वो जानने के लिए आपको आपके सपोज कंप्यूटर में यहाँ पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, वाईफाई कनेक्शन में नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स पे क्लिक करना है। नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स पे क्लिक करते ही वाईफाई पे फिर से एक और बार क्लिक करना है, हार्डवेयर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है। हार्डवेयर प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते ही आपका आईपी एड्रेस की रेंज क्या है, स्टार्टिंग के सेम ही रहेंगे 192.168 है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे जनों का ये जैसे .0 है, .31 होता है, .29 होता है, अलग अलग होता है। मेरा यहाँ पर 192.168 .0.1 है। वो जो भी है आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। .0.1 था मेरा। अब मैं कितने आईपी एड्रेसेस रेंज में चेक करना चाहता हूँ, जैसे सपोज मैं, और यहाँ पर आपको लिख देने का ऐसे ही 200 नंबर, मतलब 200 एड्रेसेस ये चेक कर लेगा। इतना सेव करते ही यहाँ पर ओपन करेंगे तो उस रेंज में 1 से लेके 200 के बीच में जितने भी माइनस कनेक्टेड होंगे उसकी आईपी एड्रेस आ जाएगी। इस तरीके से आप किसी भी माइनर का आईपी एड्रेस निकाल सकते हैं। आईपी एड्रेस आपको मिल जाएगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट भी खुल जाएगा। यहाँ से आप अलग अलग देख के 192.168.0.11 अलग टाइप भी करेंगे तो भी यही चीज़ खुलेगी। इतना खुलते ही
आपको यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करते ही यहाँ पर आपको आपका पूल का एड्रेस लिखना है, आपका यूज़र नेम लिखना है जहाँ पर आप माइनिंग करना चाहते हो। जैसे हम इस केस में वाया बीटीसी पे माइन कर रहे हैं, तो हम वाया बीटीसी पे जाएंगे। यहाँ पर हम लोग गाइड पे क्लिक करेंगे। गाइड पे क्लिक करते ही हमको एक यूआरएल एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करोगे तो वो यूआरएल एड्रेस है, वो आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने वो माइनिंग एड्रेस में वो पेस्ट कर दिया। अब माइनर नेम मतलब इसको कौन माइन कर रहा है, मतलब यूज़र नेम क्या है। जैसे मेरा यूज़र नेम मेरा है इस पे सोलर माइनर 2020, आपका कुछ और हो सकता है, किसी का कुछ और हो सकता है। ठीक है, तो आपको आपका यूज़र नेम यहाँ पर लिखना है वाया बीटीसी का। आपका सपोज ABCD है आपका यूज़र नेम है, जो भी यूज़र नेम है वो आपको यहाँ, और डॉट के बाद आप कुछ भी मशीन का नेम दे सकते हो जो आपको वहाँ पर दिखे, और यहाँ पर एक्स करके यहाँ पर सेव कर दोगे। इतना करते ही 5-7 मिनट में आपका माइनर शुरू हो जाएगा। हाँ, माइनर शुरू होने में 5-7 मिनट 10 मिनट जैसे लगेंगे। बहुत सारे जने लेते ही ऑन करते ही भैया रेड लाइट आ रही है, रेड लाइट आ रही है, थोड़ी टाइम आपको वेट करना है। 15-20 मिनट में माइनर शुरू होता है। 15-20 मिनट नहीं, 10 मिनट खंड में माइनर शुरू होता है। बस इतना करते ही आपके वाया बीटीसी में ये कनेक्ट हो जाएगा, और आपका जो भी जनरेशन है वो आपको आपके वाया बीटीसी में दिखने लगेगा। यहाँ पर वो कनेक्ट हो जाएगा, जितनी भी हैश रेट मशीन की है वो आपको यहाँ पर थोड़ी देर में दिखाई देने लगेगी। सेटअप काफ़ी आसान है। जैसे मैंने बताया, आपको एक ये सॉफ्टवेयर चाहिए, आईपी एड्रेस कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, आईपी एड्रेस फाइंड करने के लिए ये सॉफ्टवेयर आप इसका भी डाउनलोड कर सकते हो, विंडोज़ का, या हूबहू सेम टू सेम चलता है APK यानी एंड्रॉयड में भी। आपको सबसे पहले यहाँ पर बस आना है, न्यू ग्रुप पे क्लिक करना है, आपकी आईपी एड्रेस की रेंज डालनी है। ठीक है, जो कि 192.168.0.1 है, आपके केस में कुछ और हो सकती है, वो रेंज यहाँ पर डालनी है। ठीक है, इतना रेंज डालते ही आपको यहाँ पर ओपन पे क्लिक करना है, तो आपके उस सारी रेंज में वो सारी चीज़ें दिखाई देगी, सारे माइनस जो कनेक्टेड होंगे वो दिखाई देगी। हालांकि S21 में S21 XP में मैंने जैसे बोला स्क्रीन पे दिख जाती है, तो हमको ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं थी। ये तो मैंने एक जस्ट एक बता दिया कि और कोई माइनर हो तो वो कैसे सेटअप करना है वाया बीटीसी पे। आपको वाया बीटीसी का आपका यहाँ पर एड्रेस डालना है, जो कि हर सबके लिए सेम ही रहता है, stadam.btc.viabtc.io ट्रिपल थी, ये सब कहते हैं। खाली यूज़र नेम, जिसका यूज़र नेम इसकी जगह मैं और किसी का यूज़र नेम लिखूंगा तो ये मशीन भले मेरे पास पड़ी हो और किसी के लिए माइन करेगा। अब आ जाते हैं प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट पे, कि कौन सा माइनर कितना जनरेट कर रहा है, ये हम कैसे जानेंगे, ये हम कैसे देखेंगे। उसके लिए भी आपको वाया बीटीसी पे आ जाना है। वाया बीटीसी पे आते ही आपको ऐसी कुछ लिस्ट दिखेगी सब कॉइन्स की। आपको देखना है कि मैं बिटकॉइन के किस माइनर से कितना जनरेट कर सकता हूँ। सपोज जैसे हमारा ये वाला माइनर 270 टेरा हैश का है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 270, हम यहाँ लिखेंगे 270। ठीक है, तो हमको ये बताएगा कि पर डे आपको इतने BTC एंड इतने डॉलर का वो माइन होगा। ये आप इनटू करके देख सकते हो कि पर डे आपके रुपीज़ में कितने हो जाएंगे, पर मंथ कितने हो जाएंगे, वो आप देख सकते हो। सेम में अगर आप देखना चाहते हो कि सपोज आपके पास लाइटकॉइन का कोई एक माइनर लेना चाहते हो और वो देखना चाहते हो कि वो कितना जनरेट करेगा, जैसे आज अभी के टाइम में L9 ज़्यादा चलता है, L9 17 गीगाहर्ट्ज़ का आता है, तो यहाँ मैंने 17 गीगाहर्ट्ज़ लेगा, तो मुझे वो बता रहा है कि वो मुझे पर डे कितना देगा। सेम में कास्पा का कौन सा भी एक माइनर आप देखिए, सपोज KS5 ज़्यादा चलता है, KS5 प्रो 21 टेरा हैश का था, तो 21 यहाँ पर मैंने लिखा 21 टेरा हैश, तो ये मेरे को पर डे कितना जनरेट करके देगा वो माइनर मुझे यहाँ पर दिखेगा। तो ऐसे ही सारे माइनर्स के या किसी भी माइनर का हैश रेट आपको पता हो, आप यहाँ पर डायरेक्ट एंटर करके वो देख सकते हैं। सपोज मुझे एक रेंडमली मेरे पास कोई माइनर नहीं है, लेकिन मेरे को अजम्पशन करना है कि मेरे पास सपोज 1000 टेरा हैश हो तो मेरे को पर डे कितना जनरेशन होगा, तो वो आप यहाँ पर लिखेंगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा। और अगर आप कोई भी माइनर परचेस या ऐसा करना चाहते हो तो आप हमारी इस वेबसाइट पे आ सकते हो। यहाँ पर आपको सारे माइनर्स के रेट्स वगैरह मिल जाएंगे। यहाँ पर डेली प्राइस लिस्ट पे क्लिक करोगे तो डेली के डेली हम लोग जो प्राइस लिस्ट अपडेट करते हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, कैसे माइनिंग होती है, टेरा हैश क्या होता है, माइनर कनेक्ट कहाँ करना है, वाया बीटीसी पे अकाउंट कैसे बनाना है। वाया बीटीसी पे अकाउंट बनाना काफ़ी इजी है। यहाँ आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगी, आपको उस लिंक से ज्वाइन कर देना है, आपको 50% ऑफ मिलेगा आपके पहले महीने के फीसेस पे। एंड मेरे पुराने वीडियोस आप चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि डिफ़िकल्टीज़ क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है माइनर के, ऐसी सारी चीज़ें आप मेरे पुराने वीडियोस में देख सकते हो।